Hello viewers, good morning to everyone. Today's topic that we have to learn is types of tokens in C++. आज जो टॉपिक हम लोग जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, वह है टाइप्स ऑफ टोकन्स। टोकन्स के प्रकार, टोकन्स के कितने प्रकार होते हैं, उन टाइप्स के क्या उपयोग होते हैं, उनकी क्या कहानी होती है, इसको हम लोग पूरे डिटेल में पूरे कंसेप्ट के साथ आज समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों पर लेके चलता हूँ आज के टॉपिक पर, और आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ टोकन्स। हम लोगों ने पिछली क्लास में जाना था टोकन्स की कहानी, टोकन्स के कंसेप्ट को, और वहीं पे थोड़ी सी चर्चा हुई थी टाइप्स ऑफ टोकन्स के बारे में भी। मैंने आप लोगों को बताया था इन C++ में 5 तरह के टोकन्स होते हैं। इन C++ there are 5 types of tokens. First is called keywords, second is called identifiers, third is called literals, and fourth one is operators, and last is punctuators. अब बात आती है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और पंक्चुएटर्स क्या होते हैं। इनकी क्या आवश्यकता है, यह प्रोग्रामिंग में क्यों आए, इनसे क्या फायदे हैं, इनका क्या उपयोग है, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग करेंगे और इसे पूरे डेप्थ के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग पहले टाइप पर, टोकन के पहले टाइप पर, और वह है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स के अगर हिंदी अर्थ को देखा जाए कि कीवर्ड का क्या अर्थ होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कीवर्ड का अर्थ होता है विशेष शब्द। विशेष शब्द कीवर्ड का अर्थ होता है। हिंदी में अगर हम लोग जानना चाहें कि कीवर्ड का क्या मतलब होता है, तो कीवर्ड का अर्थ होता है विशेष शब्द। इसका मतलब है ऐसे शब्द जिनका की उपयोग, जिनका की कार्य विशेष हो, और उसी कार्य के लिए यह शब्द यूज किए जाएंगे। इन शब्द का उपयोग और कार्य दूसरे अर्थों में नहीं होगा। इन शब्द को दूसरे कार्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। ऐसे शब्द ही विशेष शब्द कहलाते हैं। अब बात आती है प्रोग्रामिंग में विशेष शब्द क्या है, यहाँ पे इनका क्या कंसेप्ट है। तो मैंने कहा था, मैं बार बार कहता हूँ, कंसेप्ट नेवर चेंज, कंसेप्ट बदलता नहीं है। प्रोग्रामिंग में भी इन विशेष शब्दों की वही उपयोगिता है, वही कंसेप्ट है जो जनरल कंसेप्ट है। प्रोग्रामिंग के साथ भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका की कार्य, जिनका की उपयोग विशेष है, और जो डिफाइंड, जो परिभाषित उपयोग है, जो कार्य है, उसी कार्य के लिए इन शब्दों को उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। दूसरे कार्य के लिए इन शब्दों का उपयोग नहीं होता है। जो परिभाषित, जो डिफाइंड कार्य हैं, जो डिफाइंड उपयोग है, जो डिफाइंड यूज है, उन शब्दों का वो शब्द उसी डिफाइंड उपयोग के लिए, कार्य के लिए यूज किए जाते हैं। ऐसे शब्द ही विशेष शब्द प्रोग्रामिंग में भी कहलाते हैं। दैट मीन्स ऐसे शब्द ही कीवर्ड्स कहलाते हैं। इसका अर्थ हुआ कीवर्ड्स ऐसे शब्द हैं जिनका की अर्थ, जिनका की कार्य, जिनका की उपयोग पहले से डिफाइंड है, पहले से बताया गया है, और वह
उसी कार्य के लिए, उसी उपयोग के लिए यूज किए जाएंगे, उनको किसी दूसरे कार्य के लिए, उनको किसी दूसरे अर्थ के लिए, उनको किसी दूसरे ढंग से हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं। जो परिभाषित उपयोग है, जो परिभाषित कार्य है, हम उसे उसी रूप में यूज करेंगे। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे वर्ड्स का कार्य जो है वह रिजर्व है। जो परिभाषित कार्य हैं सिर्फ उसी के लिए वह यूज किए जाएंगे। इसीलिए ऐसे शब्द हमारे कीवर्ड्स कहलाते हैं और कीवर्ड्स को हम लोग रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। अब हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं, प्रोग्रामिंग के डेफिनेशन पे आते हैं। कह रहा है कीवर्ड इज predefined or reserved words in C++ library। कीवर्ड predefined और reserved word हैं in C++ library। C++ लाइब्रेरी के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका की कार्य, जिनका उपयोग पहले से डिफाइंड है, पहले से परिभाषित है और ऐसे वर्ड्स ही कीवर्ड्स कहलाते हैं या कीवर्ड्स को ही हम लोग रिजर्व वर्ड्स कहते हैं। कीवर्ड्स का मीनिंग और उसका उपयोग और उसका कार्य फिक्स होता है और उस फिक्स मीनिंग के लिए ही, फिक्स कार्य के लिए ही कीवर्ड्स का उपयोग किया जाता है। आगे डेफिनेशन कह रहा है इट इज यूज्ड टू परफॉर्म एन इंटरनल ऑपरेशन। आखिर वर्ड्स आए हैं प्रोग्रामिंग में तो उन वर्ड्स का कोई ना कोई कार्य होगा। बिना कार्य के कोई वर्ड्स प्रोग्रामिंग में नहीं होंगे। तो जो भी कीवर्ड्स होते हैं वह कुछ ना कुछ इंटरनल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं और जो परिभाषित कार्य है उसी कार्य को वो हमेशा परफॉर्म करेंगे। Keywords are those words whose meaning is already defined by the compiler। फिर वही बात यहाँ भी कही जा रही है। Keywords are those words, keywords ऐसे words हैं whose जिनका की meaning, जिनका की अर्थ, जिनका की कार्य पहले से defined है कंपाइलर के द्वारा। कंपाइलर को मालूम है, कंपाइलर को बताया गया है कि ये कीवर्ड्स हैं और इनका क्या उपयोग है, इनका क्या कार्य है और कंपाइलर सिर्फ उसी उपयोग के रूप में, उसी कार्य के लिए उन वर्ड्स को समझता है और जानता है। कंपाइलर किसी दूसरे अर्थ में अगर हम लोग उन वर्ड्स को यूज़ करें, किसी दूसरे कार्य के लिए अगर हम उन वर्ड्स को यूज़ करें तो कंपाइलर उसको नहीं समझेगा और वहाँ पे एरर जनरेट कर देगा। आगे डेफिनेशन कह रहा है These keywords cannot be used in other sense। इन कीवर्ड्स को हम लोग दूसरे अर्थ में यूज नहीं कर सकते हैं। कीवर्ड्स आर द कलेक्शन ऑफ रिजर्व वर्ड्स। कीवर्ड्स जो हैं वह समूह होते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स के। दैट मीन्स ऐसे वर्ड्स जिनका की कार्य पहले से ही रिजर्व है और उसी कार्य के लिए, उसी मीनिंग में वह यूज किए जाएंगे। ऐसे वर्ड्स का कलेक्शन कीवर्ड्स कहलाता है। For utilizing the keywords in a program, no header file is required to be included। For utilizing the keywords in a program, no header file is required to be included। हम लोग अगर कीवर्ड्स को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए हेडर फाइल्स, दैट मीन्स हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में हमें शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है हेडर फाइल क्या होता है, इसकी कहानी हम लोग आगे समझेंगे। अभी हम लोग बस इतना ही समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम लोग कीवर्ड्स को अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें हेडर की आवश्यकता, हेडर फाइल की आवश्यकता नहीं है। हेडर फाइल को हमें अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं करना पड़ेगा। हेडर फाइल में यह कीवर्ड्स नहीं डिफाइंड हैं, हम लोग डायरेक्ट कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। अब C++ में कितने कीवर्ड्स आते हैं, तो चूंकि हम लोगों ने पढ़ा है C
C++ डिराइव्ड लैंग्वेज है C से, इसलिए C के जो भी कीवर्ड्स हैं वो सारे कीवर्ड्स हमारे C++ में भी अप्लीकेबल हैं। तो C के हमारे टोटल 32 कीवर्ड्स थे। तो ये सारे कीवर्ड्स जो C के कीवर्ड्स हैं, जो C में हमारे कीवर्ड्स डिफाइन थे, वह सारे कीवर्ड्स हम लोग C++ में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ C++ के अंदर भी वो सारे कीवर्ड्स हमारे एप्लीकेबल हैं। इसके अलावा कुछ और भी कीवर्ड्स C++ में इंक्लूड किए गए हैं और लगभग above the 63 कीवर्ड्स C++ के अंदर हैं और इनमें लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है। अब हम लोग कीवर्ड्स को लगभग समझ चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी कहानी मैं और कीवर्ड्स पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कीवर्ड्स क्या होते हैं इसकी कहानी हम लोग समझ चुके हैं। अब मैं आप लोगों को कीवर्ड्स के पीछे की कहानी, कीवर्ड्स आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आए तो उनके आने का कारण क्या है, आखिर वो क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उनको शामिल किया गया, इसकी कहानी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसे क्या कारण थे, ऐसे क्या सिचुएशंस थे, ऐसे क्या आवश्यकताएं थी जिसके कारण कीवर्ड्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलपर्स के द्वारा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के डेवलपर्स के द्वारा शामिल किया गया। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे कहूँ why keywords are introduced in C++, क्यों कीवर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों कीवर्ड्स को शामिल किया गया C++ में, आखिर कीवर्ड्स C++ में क्यों आए, इसके पीछे की क्या कहानी है, इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ C++ के अंदर ही, आखिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी, ऐसी क्या ज़रूरत थी जिसके कारण कीवर्ड्स को शामिल करना पड़ा, या कहें कि प्री डिफाइंड थिंग्स को, प्री डिफाइंड कंसेप्ट्स को, कुछ ऐसे चीज़ें थी, कुछ ऐसे थिंग्स थे जिनको प्री डिफाइंड कर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में शामिल करना पड़ा, उनको आखिर क्यों शामिल करना पड़ा, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, इसको हम लोग समझें। अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों डेवलप किया गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आखिर आया तो क्यों आया, क्या आवश्यकता थी, क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए डेवलप किया गया क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर प्रोग्रामर डिफरेंट तरह के एप्लीकेशंस बनाए, डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर्स बनाए और वह सॉफ्टवेयर्स हमारे कार्यों को, हमारे वर्क्स को इफिशिएंटली परफॉर्म करे, जिससे कि हमारा कार्य क्या हो जाए, आसान हो जाए, हमारा जीवन क्या हो जाए, आसान हो जाए। इसी के लिए डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डेवलप किया गया। दैट मीन्स डेवलपर्स का जो मोटिव था, डेवलपर्स की जो सोच थी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया जाए, वह चाहते थे कि ढेरों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करके एप्लीकेशंस बने, ढेरों एप्लीकेशंस बने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करके, और वह एप्लीकेशंस हमारे जीवन को, हमारे कार्यों को इफिशिएंटली, आसानी से परफॉर्म कर दे, जिससे कि हमारा जीवन आसान हो जाए। यही मोटिव था। दैट मीन्स चाहते थे वह कि ढेरों एप्लीकेशंस बने जो कि हमारे लाइफ को, हमारे जीवन को, हमारे कार्यों को आसानी से परफॉर्म कर दे। यही कारण था जिस कारण से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना। अब बात आती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रोग्रामर यूज करता है और प्रोग्रामर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके एप्लीकेशंस बनाता है।
अब जो डेवलपर्स थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, वह चाहते थे कि प्रोग्रामर को कम से कम, दैट मीन्स प्रोग्रामर के ऊपर का जो लोड है, जो प्रोग्रामर का कार्य है, उस कार्य को कम से कम उस पे लोड दिया जाए और डेवलपर्स के द्वारा जो संभव था, डेवलपर्स जो समझ रहे थे कि ये चीज़ों का रिक्वायरमेंट होगा डेवलपमेंट के लिए, उनको जितनी बातें समझ में आ रही थी, उनके हाथ में जितनी बातें थी, वह जितने कार्यों को आसान कर सकते थे, उन सारे कार्यों के लिए डेवलपर्स ने कुछ प्रीडिफाइंड कंसेप्ट को बना दिया, कुछ प्रीडिफाइंड चीजों को बना दिया कि ये सारी चीजें प्रोग्रामर डायरेक्ट यूज कर ले। उन चीजों के लिए प्रोग्रामर को सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीजें डेवलपर्स ने इंक्लूड कर दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जिसे कि प्रोग्रामर डायरेक्ट उन चीजों को यूज करके इफिशिएंटली उन चीजों को उपयोग करके अपने वर्क को, अपने एप्लीकेशन को ज्यादा से ज्यादा और आसानी से बना सके, जिससे कि प्रोडक्टिविटी डेवलपमेंट की बढ़ जाए और ढेरों एप्लीकेशन आसानी से बन पाए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आसानी से प्रोग्रामर यूज कर पाए। इसके लिए इस सोच के साथ डेवलपर्स ने क्या किया, डेवलपर्स ने जो उनको समझ में आ रहा था, जो चीजें वो इंक्लूड कर सकते थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिससे कि डेवलपमेंट आसान हो जाए, जिससे कि डेवलपमेंट इफिशिएंट हो जाए, उन सारी चीजों को उन्होंने एज ए प्रीडिफाइंड के रूप में इंक्लूड कर दिया लैंग्वेज में। उन्होंने प्रीडिफाइंड के रूप में C++ के लाइब्रेरी में इंक्लूड कर दिया गया। यह सोच थी जिस कारण से डिफरेंट तरह के प्रीडिफाइंड थिंग्स बनाए गए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। उसी तरह से कीवर्ड्स को भी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बनाया गया। जो प्रीडिफाइंड वर्ड्स थे वह प्रीडिफाइंड कुछ कार्य करते थे, ऐसे कार्य करते थे जो कि परिभाषित था, जो कि डेवलपर्स को यह समझ में आ रहा था कि ये कार्य को हम लोग पहले से वर्ड्स बना सकते हैं, जिससे कि जो लोड है प्रोग्रामर के ऊपर, यह प्रोग्रामर के ऊपर से लोड हट जाएगा और प्रोग्रामर के लिए कार्य आसान हो जाएगा, प्रोग्रामर के लिए डेवलपमेंट आसान हो जाएगा, जिस कारण से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोग्रामर जो है आसानी से डिफरेंट तरह के एप्लीकेशंस बना पाएगा। इसके लिए डेवलपर्स ने, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के डेवलपर्स ने कुछ प्रीडिफाइंड थिंग्स को, कुछ प्रीडिफाइंड कंसेप्ट्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में शामिल किया, जिससे कि प्रोग्रामर के लिए करना आसान हो गया। इसी कारण से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कीवर्ड्स आए, प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स इसलिए आए, प्रीडिफाइंड वर्ड्स इसलिए आए क्योंकि इन वर्ड्स का मीनिंग प्रोग्रामिंग डेवलपर्स के द्वारा पहले से ही बताया गया है, इनके उपयोग को पहले से ही बताया गया है और उन उपयोग के लिए ही ये हमारे जो है वर्ड्स यूज होते हैं। अब हम लोग कीवर्ड्स क्या हैं यह भी जान गए हैं और कीवर्ड्स क्यों आए इसकी भी कहानी समझ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं C++ में कीवर्ड्स कितने तरह के हैं। कुछ C के कीवर्ड्स हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, ये जो टेबल 3.1 जो यहाँ पे हम लोगों के सामने है, यह 3.1 टेबल C के सारे कीवर्ड्स को बता रहा है, जैसे ऑटो, ब्रेक, कैश, हेयर, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इनम, ये सारे जो है हमारे C के कीवर्ड्स हैं। उसके बाद से इन C कीवर्ड्स के अलावे एडिशनल C++ के कीवर्ड्स हैं, जैसे कैच, क्लास, डिलीट, फ्रेंड, इनलाइन, ये सारे जो है हमारे C++ के कीवर्ड्स हैं। C के इसके अलावे ANSI कमेटी के द्वारा जो कुछ और कीवर्ड्स ऐड किए गए हैं C++ में, वह है बुल, टाइप नेम, म्यूटेबल, टाइप नेम,
यूजिंग, ये सारे जो है आंसी कमेटी के द्वारा कुछ एडिशनल कीवर्ड्स ऐड किए गए हैं C++ में। इसके अलावे टर्बो C++ में भी कुछ एडिशनल कीवर्ड्स को इंक्लूड किया है, जो कि ये सारे हैं। तो आज हम लोगों ने कीवर्ड्स को समझा, कीवर्ड्स क्या होते हैं, उसके बाद कीवर्ड्स क्यों आए इसकी भी कहानी हम लोग समझ गए। उसके बाद हम लोगों ने C++ के अंदर क्या क्या कीवर्ड्स हैं, क्या C के कीवर्ड्स हैं, क्या एडिशनल C++ में कीवर्ड्स आए, इन सारी बातों की जानकारी आज ली। आज की कहानी हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो लेक्चर देखेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वह टॉपिक होगा हमारा टोकन्स का सेकेंड टाइप, टोकन्स का दूसरा प्रकार, और वह सेकेंड टाइप है आइडेंटिफायर्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आइडेंटिफायर्स को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड कॉपरेशन।